हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। दिवेश्वरी भट्ट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम क्लास 11 के डिलीटेड सिलेबस की बात करने जा रहे हैं। और क्लास 11 के चारों सब्जेक्ट लेंगे हम, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। सो चार सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं उसकी बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये पीडीएफ देख लो आप। ये पीडीएफ मैंने एनसीईआरटी से डाउनलोड की है और इस पीडीएफ में एनसीईआरटी ने खुद बताया है कि ये टॉपिक्स आपको सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। यानी ये टॉपिक्स अभी 2023-24 के बाद ये टॉपिक्स आपको सिलेबस में नहीं मिलेंगे। यानी कि ये 23-24 का जो सेशन है जिसमें आप अभी 11th में है या फिर 12th में हैं, तो आपको ये सिलेबस नहीं पढ़ना है। और इसके बाद जो आएंगे 11th-12th हैं उन सभी के लिए ये अप्लाई होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले ये एक बात कि आप अभी तक अगर मेरी चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देख रहे हो, तो वो ओल्ड व्यूअर्स भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दे फटाफट से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखें, इसमें आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो ये वीडियो में अब हम देख सकते हैं कि ये जो कंटेंट्स है ये पीडीएफ में, तो वहाँ पर आपको दिख रहा होगा हिंदी मीडियम फिर इंग्लिश मीडियम। और ये जो इंग्लिश मीडियम है, ये इंग्लिश मीडियम में आपको बात की गई है। सबसे पहला सब्जेक्ट है जो मैथ्स है, फिर बायोलॉजी है, फिर केमिस्ट्री और फिर फिज़िक्स है। सो इनमें से कौन से टॉपिक्स निकाल दिए गए हैं इसकी बात करेंगे हम। और सबसे पहले देख लेते हैं मैथ्स, और पेज नंबर है 42। सो सबसे पहले हम 42 वाले पेज नंबर पे चले जाएंगे। ठीक है, सो 42 पेज नंबर पे जाने के लिए हमें पीडीएफ के पेज नंबर 42 के थोड़े आगे जाना होगा। सो मैं पहुंच जाती हूँ 42 से थोड़े आगे। वेट, ये अभी पीडीएफ लोड हो रही है। और अच्छा, लोड हो गई है और इंग्लिश मीडियम यहाँ से स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर एनसीईआरटी ने खुद लिखा है कि जो कोविड पैंडमिक था वहीं पर इन लोगों ने सिलेबस कम किया हुआ था। लेकिन अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसमें बताया गया है कि स्टूडेंट्स का जो पढ़ने का लोड है वो थोड़ा हमें कम करना है, डिफ़िकल्टी लेवल कम करना है। और जो सिमिलर टॉपिक्स थे जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो वैसे टॉपिक्स को भी निकाला गया है। और देखो, ओवरलैपिंग टॉपिक्स को निकाला गया है और डिफ़िकल्टी लेवल वाले टॉपिक्स को निकाल दिया गया है। सो निकालने की रीज़न क्या है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो कहती है कि स्टूडेंट्स का डिफ़िकल्टी लेवल कम करना है। ठीक है, सो मैथ्स अभी स्टार्ट हो गया है। और आप देख सकते हो कि चैप्टर 1 जो मैथ्स का है उसमें से अभी आप मैथ्स टेक्स्ट बुक निकाल के बैठे और टॉपिक्स टिक कर ले। और ये टॉपिक्स उन्हीं स्टूडेंट्स की टेक्स्ट बुक में दिखेंगे जिसके पास पुरानी वाली टेक्स्ट बुक है। जो नए सिलेबस की टेक्स्ट बुक आ गई है उसमें ये टॉपिक्स तो दिए ही नहीं है। ये टॉपिक्स डिलीट करने हैं ओल्ड सिलेबस में से। ठीक है, जिसके पास नहीं है उसमें तो सभी टॉपिक्स जो दिए हैं वो नए हैं और उसमें से ये पुराने निकाल ही दिए गए हैं ऑलरेडी। सो ये टॉपिक्स पुराने टेक्स्ट बुक वालों को जो दिक्कत होती है ना, कौन कौन से टॉपिक्स करने कौन से नहीं करने, तो ये पीडीएफ से आपको पता चल जाएगा इतने टॉपिक्स करने हैं, इतने छोड़ देने। तो ये टॉपिक्स को आप कैंसिल ही कर दीजिए पूरा इस तरीके से टेक्स्ट बुक में, ताकि आप भूल से भी उसको पढ़ना लें। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या नहीं पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 1.7 आपको नहीं पढ़ना है, 1.12 नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 1.6 पूरी की पूरी कैंसिल की गई है। फिर एग्जाम्पल्स 31 से 34 कैंसिल किए गए। क्वेश्चंस जो है 6 और 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, 6 और 7 वो निकाल दिए गए। फिर क्वेश्चन 13 to 16 जो मिसलेनियस के हैं वो भी निकाल दिए गए। और लास्ट पॉइंट इन द समरी ऑन द पेज, समरी जो है उसका लास्ट पॉइंट निकाल दिया गया है।
लास्ट पॉइंट इन द समरी। देखिए 27 का भी लास्ट पॉइंट समरी का और 28 का भी लास्ट पॉइंट, ठीक है। अभी चैप्टर 3, सो चैप्टर 3 में 3.5 नंबर का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा निकाल दिया गया है, 3.5 का टॉपिक। और हाँ 3.6 वाला टॉपिक भी निकाल दिया गया है। और हाँ 3.5 और 3.6 और पेज नंबर 84 जो है उसमें से लास्ट 5 पॉइंट समरी के निकाल दिए गए हैं, ठीक है। ये जो 3.5 नंबर का टॉपिक है 3.4 एक्सरसाइज तक का निकाल दिया गया पेज नंबर 74 टू 78 में। फिर हाँ अभी ये नया है कुछ, चैप्टर 4 पूरा कैंसिल है, ठीक है। हाँ चैप्टर 5 में 5.5.1 ये टॉपिक कैंसिल है, 5.6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैंसिल है, एग्जाम्पल 11 कैंसिल है, एक्सरसाइज 5.3 कैंसिल है। ये सभी आपको पेज नंबर 109 पे मिल जाएंगे। एग्जाम्पल 13, 15, 16 कैंसिल है। फिर क्वेश्चन 5, 8, 9 और 13 मिसलेनियस के क्वेश्चन 5, 8, 9, 13 कैंसिल है। पेज नंबर 114 में लास्ट 3 पॉइंट समरी के निकाल देने हैं और 5.7 नंबर का टॉपिक पूरा कैंसिल है। तो ये हुई बात चैप्टर 5 तक की। अभी हम बात करेंगे चैप्टर 6। सो चैप्टर 6 में 6.4 टॉपिक को निकाल दिया गया है, 6.4 टॉपिक, 6.5 टॉपिक और लास्ट 3 पॉइंट्स इन द समरी के लास्ट 3 पॉइंट्स निकाल देने हैं आपको। चलिए अभी आते हैं चैप्टर 8 पे, यानी कि देखो चैप्टर 7 पूरा का पूरा वैसा है, चैप्टर 7 में से कुछ भी नहीं निकला है। 6 के बाद सीधा हम चैप्टर 8 पे आ गए हैं, यानी चैप्टर 7 पूरा करना है, उसमें से कुछ भी कैंसिल नहीं है, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं चैप्टर 8 पे। चैप्टर 8 में 8.3 जो है वो कैंसिल है, एग्जाम्पल 17 कैंसिल है और मिसलेनियस के क्वेश्चंस है 1, 3 और 8 वो कैंसिल है और लास्ट 2 पॉइंट समरी के कैंसिल है, ठीक है। अभी चैप्टर 9 पे आते हैं। चैप्टर 9 में क्या कैंसिल है, टॉपिक 9.4 निकाल दीजिए। कहाँ तक निकालना है, एक्सरसाइज 9.2 तक, यानी पेज नंबर 181 से लेकर 186 में आपको एक्सरसाइज 9.2 तक का जो है टॉपिक 9.4 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो निकाल देना है। पेज नंबर ध्यान से देख लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। पेज नंबर 194 से 196 तक ये जो अप टू एक्सरसाइज 9.2 दी गई है और वो निकाल देनी है। और 9.7 सम टू n टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज 9.7 टॉपिक निकाल देना है। एग्जाम्पल्स 21, 22 एंड 24 निकाल देने हैं। क्वेश्चन 1 to 6, 12, 15, 16, 20, 23 से लेकर 26 तक जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो निकाल देनी है। और पॉइंट 3 एंड 4 इन समरी में से तीसरा और चौथा पॉइंट निकाल देना है, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4। चलो अभी हम चैप्टर नंबर 10 पे आ जाते हैं, स्ट्रेट लाइंस। सो फर्स्ट जो है 10.2.4 ये टॉपिक निकालना है। पेज नंबर ध्यान से देखिए 210 से लेकर 212 में ये सब दिया गया है। 10.2.4 निकालना है, एग्जाम्पल्स 4, 5 निकालने हैं और क्वेश्चंस 8, 13, 14 जो 10.1 एक्सरसाइज है उसमें से क्वेश्चन 8, 13 और 14 निकालना है। 8, 13, 14 ये कैंसिल कर दो 10.1 का। फिर 10.3.6 कैंसिल है। क्वेश्चन 8, 10.2 का क्वेश्चन 8, 10.2 का क्वेश्चन 8 कैंसिल। फिर 10 ये एक्सरसाइज, हाँ एक्सरसाइज। फिर टॉपिक नंबर 10.4,
टॉपिक नंबर 10.4 निकालना है और 10.3 की एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 10.3 में आपको क्वेश्चन 3 निकालना है और मिसलेनियस में आपको क्वेश्चन 2 निकालना है। फिर फोर्थ लास्ट पॉइंट, समरी का लास्ट से चौथा पॉइंट क्या करना है, लास्ट से चौथा पॉइंट, यानी कि ये समरी है, समरी का लास्ट से चौथा पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट, लास्ट का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चौथा पॉइंट हटा देना है। लास्ट से फोर्थ, 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। फिर 10.6 और इसका पेज नंबर दिया गया है 235 पे ये समरी होगी, ठीक है। अभी पेज नंबर 477 से 478 पे 10.6 टॉपिक है वो पूरा कैंसिल, 10.6 टॉपिक पूरा कैंसिल। फिर 10.7 शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पूरा कैंसिल, पेज नंबर दिया है 478 to 480, ठीक है। तो अभी चैप्टर 11 की बात करेंगे। चैप्टर 11 पेज नंबर 248, 11.5.2 निकाल देना है। फिर चैप्टर 12 में 12.5 टॉपिक निकाल देना है। एक्सरसाइज 12.3 निकाल देनी है पूरी की पूरी, पेज नंबर 277 पे दी गई है। अभी मिसलेनियस जो है उसमें से पेज नंबर 278 से 280 में मिसलेनियस में क्वेश्चन 4 और 5 निकालना है और समरी जो दी गई है लास्ट 3 पॉइंट्स निकालने हैं। लास्ट से जो 3 पॉइंट्स है इस तरह की समरी होगी, लास्ट वाले 3 पॉइंट्स निकालने हैं। सो ये हुई बात चैप्टर 12 की। अभी आपके पास खुशखबरी आने वाली है, यानी कि गुड न्यूज़। और चैप्टर 14 जो है मैथमेटिकल रीजनिंग पूरा कैंसिल है। चैप्टर 14 होल कैंसिल। सो भूल से भी उसको देखना नहीं है आपको। चैप्टर 15 में जो टॉपिक है 15.6 एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हटा दिया गया है। 15.6 कैंसिल है टॉपिक। और मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन 6 पेज नंबर 382 381 मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन 6 और समरी का लास्ट पॉइंट। अभी चैप्टर 16 में 16.1 इंट्रोडक्शन को ही हटा दिया गया है। वाह क्या बात है। 16.2 का रैंडम एक्सपेरिमेंट वो हटा दिया गया है और फर्स्ट 2 पॉइंट्स इन द समरी, जो समरी के सबसे पहले 2 पॉइंट्स थे उसको हटा दिया गया है। समरी के पहले 2 पॉइंट्स। सो ये बात थी मैथ्स की। अभी हम बायोलॉजी की बात करेंगे। तो बायोलॉजी में क्या कैंसिल है? चैप्टर 1 कैंसिल, 1.4 कैंसिल, 1.4.2 कैंसिल, 1.4.3 कैंसिल। देखिए आप यहाँ पर पेज नंबर दिए गए हैं 11 to 14 में है 1.4, फिर 1.1 ही केवल 1.1 निकालना है, पेज नंबर 3 में है। 12 पे 1.4.2 है, 12 पे ही 1.4.3 है, निकाल दीजिए। 1.4.4 निकालना है और समरी का सेकंड पैरा निकालना है। पेज नंबर 15 में क्वेश्चन 10 है वो निकालना है। देखिए चैप्टर 1 में से इतना है, चैप्टर 2 में से कुछ भी नहीं निकालना है, डायरेक्ट चैप्टर 3 पे आ गए। चैप्टर 3 में क्या निकालना है? 3.5 निकालना है, फिर 3.6 निकालना है, पैरा 3.6 का नहीं 3.6 पूरा निकालना है। और 44 पे समरी दी गई है, उसका पैरा 5th and 6th, 5वां और 6ठा पैराग्राफ निकाल देना है। और 45 पेज नंबर पे क्वेश्चन 1 है उसको निकाल देना है। ठीक है, चलिए अभी हम चैप्टर 5 की बात करेंगे।
चैप्टर 5 पेज नंबर 67 to 68, 5.1.2 मॉडिफिकेशन ऑफ रूट कैंसल, 5.2.1 देखो 5.1.2 कैंसिल है और 5.2.1 कैंसिल है, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से देखना। 71 पेज नंबर पे 5.3. इधर आप रेफरेंस के लिए पेज नंबर देख लीजिए कंफर्मेशन के लिए। पेज नंबर 71 पे 5.3.4 निकालना है, 78 to 79 पे 5.9.1 निकालना है, 81 पे 5.9.3 निकालना है, 82 83 में क्वेश्चन नंबर 1 2 6 6B 6A नहीं निकालना है, 6 का B निकालना है, 8 9 12 और 14 निकालना है। चैप्टर 6 पे आ जाते हैं, 6.1 निकालना है, 6.1.1 निकालना है, 6.1.2.1 निकालना है, और इस पूरा नहीं निकालना है, पैरा 2 और 3 निकालना है। समझिए आप 86 to 87 पेज नंबर पे ये जो टॉपिक है 6.1.2.1, इस टॉपिक में पैरा जो है सेकंड और थर्ड को ही निकालना है, पूरा नहीं निकालना है। फिर 87 to 88 पेज नंबर पे ये जो टॉपिक है 6.1.2.2, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से आपको सिर्फ 4th पैरा निकालना है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का 4th पैराग्राफ निकालना है। तो ये ब्रैकेट वाली चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि कितना निकालना है। अगर ब्रैकेट पे कुछ नहीं लिखा है तो पूरा निकालना है। 94 6.4 पूरा निकालना है, सेकेंडरी ग्रोथ। 94 to 95 6.4.1 भी पूरा निकालना है, वास्कुलर कैम्बियम। और 6.4.1.2 जो एक्टिविटी दी गई वो भी पूरी निकालनी है। 6.4.1.3 ये भी पूरा निकालना है, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। 6.4.1.4 ये भी पूरा निकालना है, हार्ट वुड एंड सेप वुड। पेज नंबर 99। नाउ 96 to 97 पेज नंबर पे 6.4.2 निकालना है, कॉर्क कैम्बियम। 97 to 98 पे 6.4.3 सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स, ये भी निकाल देना है। पेज नंबर 99 पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 7 11 निकाल देना है। ओके, तो चैप्टर 6 कंप्लीट। चैप्टर 7, हाँ, अभी जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो सोच रहे होंगे हमें बायोलॉजी का क्या करना है, तो आप इस बायोलॉजी के पोर्शन को स्किप कर सकते हो और वीडियो में आगे देख सकते हो। आगे केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात की गई है, तो थोड़ा आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, जैसे बायोलॉजी वालों ने मैथ स्किप किया होगा। ठीक है, चलिए चैप्टर 7 में बात करेंगे हम। पेज नंबर 100 7.1 पूरा निकालना है, 7.1.1 निकालना है, 7.1.2 निकालना है, 7.1.3 निकालना है, 7.1.4 निकालना है। ये पूरे के पूरे टॉपिक्स निकाल देने हैं। अभी 106 to 11 अर्थवॉर्म निकालना है, 7.3.1 मॉर्फोलॉजी निकालना है, 7.3.2 एनाटॉमी निकालना है, 7.4 कॉकरोच निकालना है। देखिए आप, कॉकरोच सिलेबस में से निकल चुका है अभी। 7.4.1 मॉर्फोलॉजी निकाल देना है, 7.4.2 एनाटॉमी भी निकाल देना है। अभी समरी में देखिए आप, समरी के 3 पैराग्राफ हटा दें, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और क्वेश्चन नंबर कौन कौन से हटाने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 1 से 12 के सभी क्वेश्चंस कैंसिल है और 14 का सी कैंसिल है। 14 का ए और बी रहेगा लेकिन सी कैंसिल है। पता चल रहा है किस तरीके से कैंसिल है? ठीक है, चलिए अभी चैप्टर 9 पे आ जाते हैं। चैप्टर 9 है बायोमॉलिक्यूल्स। 9.8 कैंसिल करना है, 9.9 कैंसिल करना है, 9.10 कैंसिल करना है, 9.11 कैंसिल करना है अभी। और ये जो पेज नंबर दिए ना, उसी पेज नंबर पे ये है और उसको ही कैंसिल करना है। पेज नंबर 160 to 161 क्वेश्चन नंबर 9.11 कैंसिल किया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 3 5 8 10 2 3 5 8 10 कैंसिल कर दो। अभी खुशखबरी की बात है, चैप्टर 11 पूरा कैंसिल है, चैप्टर 12 पूरा कैंसिल है। ठीक है, सो चैप्टर 11 पूरा का पूरा फुल चैप्टर कैंसिल,
चैप्टर 12 फुल चैप्टर कैंसिल कर दो, उस चैप्टर के सभी पेज पे आप ऐसा कैंसिल मार्क कर दो ताकि आप भूल से भी उस चैप्टर को ना देखो। तो ये करना आपको ज़रूरी है। अगर आपके पास पुरानी टेक्स्ट बुक है, आपने नई नहीं खरीदी है, तो कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, पुरानी टेक्स्ट बुक में से जो टॉपिक्स हटा दिए गए उसको सिंपली इस तरीके से कैंसिल कर दो और लिखो कैंसल्ड ऐसा, ताकि याद रहे। अभी चैप्टर 15 में क्या कैंसिल है, 15.5, 15.6, 15.7 तीन टॉपिक, 15.5, 15.6, 15.7 और क्वेश्चन नंबर है 3, 5, 8 और 10 कैंसिल है। पेज नंबर 254 पे क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8 और 10 कैंसिल है। चैप्टर 16 की बात करें तो पूरा का पूरा चैप्टर ही कैंसिल आउट है, पूरे का पूरा चैप्टर कैंसिल आउट है, राइट। यानी अभी तक आपको 3 चैप्टर कैंसिल हुए बायोलॉजी में, 11, 12 और 16। अभी चैप्टर नंबर 17, 18, 19 और 20 में कुछ कैंसिल नहीं है, डायरेक्ट चैप्टर 21 पे आ गए हैं। और 21 में क्या कैंसिल है, 21.5 कैंसिल है, 21.6 कैंसिल है, 21.6.1 कैंसिल है, 21.6.1.1 कैंसिल है, 21.6.1.2 कैंसिल है, 21.6.2 कैंसिल है, 21.6.2.1 कैंसिल है। आप देखते जाइए, इस पेज नंबर पे टॉपिक्स दिए गए हैं, देखते जाइए। और हाँ, जिसको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं अभी अपलोड कर दूंगी मेरे व्हाट्सएप चैनल पे। तो जो लोग अभी व्हाट्सएप चैनल पे नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप व्हाट्सएप चैनल पे ज़रूर जुड़ जाइए। ये पीडीएफ उस पर मैं अपलोड करने वाली हूँ और मैं स्पेशल कट डाउन करके ही पीडीएफ उसमें डालूँगी ताकि आप इजीली अपने ही सब्जेक्ट पे फोकस कर सके। चलिए तो आगे देख लेते हैं कि 21.6.2.1 कैंसिल है। समरी के 2 पैराग्राफ कैंसिल है, 3rd नंबर का पैरा और 4th नंबर का पैरा। और क्वेश्चन नंबर तो अजीब से कैंसिल है, 1st का बी सी कैंसिल है, 2nd का सी कैंसिल है, 4th पूरा कैंसिल है। नहीं, शायद मिस्टेक है, कॉमा भूल से डल गया है। 4th का सी और डी कैंसिल है, 4th का सी डी कैंसिल है, 5th का ई एफ जी एच कैंसिल है, 6 का बी सी कैंसिल है, 7, 8, 7 आई थिंक, हाँ 7 पूरा कैंसिल है और 8 का बी सी कैंसिल है, 9 का सी कैंसिल है, 10 का ए कैंसिल है, 11 पूरा कैंसिल है, 12 का सी डी कैंसिल है। तो ये हुई कैंसलेशन की बात और आंसर्स इन अकॉर्डेंस विद द रिडक्शन इन एक्सरसाइज इन द टेक्स्ट। ठीक है, अभी जो क्वेश्चंस निकाल दिए गए हैं, राइट, उस क्वेश्चन के जो आंसर है वो आंसर्स भी कैंसिल करने पड़ेगा ना। तो आंसर्स में वो आंसर्स आपको कैंसिल करना है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आंसर्स कैंसिल करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उसी क्वेश्चन के आंसर देखने हैं जो क्वेश्चंस आपके सिलेबस में है, और जिसके नहीं है वो आप वैसे भी नहीं देखने वाले। ठीक है, तो इसका कोई इश्यू नहीं है। फटाफट से केमिस्ट्री की बात करेंगे, और केमिस्ट्री वालों को बहुत ही केमिस्ट्री वैसे सबको आने ही वाला है, और केमिस्ट्री में वैसे कोई चेंजेस नहीं किए, और केमिस्ट्री में क्या किया है, पूरा का पूरा चैप्टर ही निकाल दिया गया है। जैसे कि केमिस्ट्री पार्ट 1 की टेक्स्ट बुक में जो यूनिट 5 है, ये यूनिट 5 फुल चैप्टर निकाल दिया गया है। फिर केमिस्ट्री पार्ट 2 की टेक्स्ट बुक में यूनिट 9, ये 5th नंबर का यूनिट है, ये 9 नंबर का यूनिट है, फुल निकाल दिया है। 10 नंबर का यूनिट फुल निकाल दिया गया है, फिर 11 फुल निकाल दिया गया है, और ये यूनिट है 14 नंबर का चैप्टर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री फुल निकाल दिया गया। तो इतने यूनिट्स निकाल दिए गए। केमिस्ट्री पार्ट 1 में से यूनिट 5, केमिस्ट्री पार्ट 2 में से यूनिट 9, 10, 11 और 14, ये टोटल 5 यूनिट्स देख सकते हैं आप। क्लास 11 में से 5 यूनिट्स निकाल दिए गए केमिस्ट्री के पूरे यूनिट ही निकाल दिए गए। सो ये था केमिस्ट्री का। अभी हम बात करेंगे फिज़िक्स की, कि फिज़िक्स में क्या है, पूरे यूनिट्स ने निकाले, लेकिन यूनिट्स में से कुछ टॉपिक्स निकाले, और इस टॉपिक्स की ही हम बात करेंगे।
फिजिक्स पार्ट 1 की टेक्स्ट बुक ले लीजिए और पार्ट 1 में चैप्टर 4 है, पार्ट 1 में चैप्टर 1 है फिजिकल वर्ल्ड, और चैप्टर 1 में टॉपिक 1.1 निकाला है, 1.2 निकाला है, फिर 1.3 निकाला है, 1.4 भी निकाल दिया, 1.5 भी निकाल दिया। ठीक है, तो 1.1 से लेकर 1.5 तक के टॉपिक को हटा देना है पेज नंबर 1 से 15 में। चैप्टर 2 की बात करें तो 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 हटा देने हैं। पूरे के पूरे 2.3 से लेकर 2.6 तक के सभी टॉपिक्स हटा दिए गए। पेज नंबर 18 से 27 मैथ। फिर 36 के 38 में एक्सरसाइज 2.13 हटा दी, 2.14 निकाल दी, 2.19 से 2.22, 2.24 से लेकर 2.33। साथ साथ आपको टिक भी करते रहना है। नाउ चैप्टर 3 में क्या निकाला है? 3.2, 3.3, 3.2, 3.3 और 3.7। 3.2, 3.3, 3.7 एक्सरसाइजेस की बात करें तो 3.5 हटा दी गई है। 3.7 से 3.9 हटाया गया है। अभी आप देखिए ये जो टॉपिक है ये पेज नंबर है, अगर इन पेज नंबर के बीच में कोई एग्जाम्पल आता है तो वो एग्जाम्पल भी निकाल दिया जाएगा। यानी कि 3.3 एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, उसका कोई एग्जाम्पल अगर दिया गया है टेक्स्ट बुक में और इस पेज नंबर में आता है 51 से 53 में अगर कोई एग्जाम्पल आता है तो वो एग्जाम्पल निकाल देना है। टॉपिक ही नहीं है तो उसका एग्जाम्पल का हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल भी ऑब्वियसली निकल जाएंगे। ठीक है, पेज नंबर 59 से 60 में एक्सरसाइज 3.5, 3.7, 3.8, 3.9 एंड 3.23 से लेकर 3.28 तक निकाल देना है। अपेंडिक्स 3.1 निकाल देना है। ठीक है, अभी चैप्टर 4 की बात करेंगे। चैप्टर 4 में क्या निकाला है? चैप्टर 4 की बात करेंगे 76, 77 पेज नंबर पे टॉपिक 4.9 निकाल देना है। और एक्सरसाइज 4.12 से 4.14 तक, यानी 4.12, 4.13, 4.14 और एक्सरसाइज 4.26 से लेकर 32 तक निकाल देना है। ठीक है, अभी आगे बात करेंगे, आगे चैप्टर 5 की बात करेंगे और चैप्टर 5 में इस पेज नंबर पे एक्सरसाइज 5.24 से 5.40 तक की एक्सरसाइज हटा देनी है। यानी कि मुझे लगता है सिर्फ एडिशनल एक्सरसाइज होगी उसको ही हटाया है। आप देख लेना। चैप्टर 6 में क्या हटाया? 6.10 हटाया टॉपिक 6.10 हटाया। एक्सरसाइज 6.24 से 29 तक की हटा देनी है। अभी ये जो पेज नंबर है 126 से 128, अगर इसमें कोई एग्जाम्पल इसी टॉपिक से रिलेटेड आता है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से चैप्टर 7 में 164 से 167 तक जो भी एग्जाम्पल है पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस के, वो एग्जाम्पल के साथ ये टॉपिक को हटाना है। 7.10 टॉपिक हटाया और बीच में जो एग्जाम्पल आए ना उसको भी हटाना है। सो यहाँ पर पेज नंबर 164 से लेकर 167 दिया गया है, बीच में एग्जाम्पल्स आएंगे वो भी हटाना है, पूरा का पूरा पेज हटाना है। ठीक है, 7.10 का वो हिस्सा है एग्जाम्पल, उसका हिस्सा है, एग्जाम्पल भी हटेगा। 173 से लेकर 175 रोलिंग मोशन का कोई एग्जाम्पल दिया गया है तो वो भी हट जाएगा। सो टॉपिक के साथ उसका रिलेटेड एग्जाम्पल है तो हट जाएगा 7.14 का। ठीक है, एक्सरसाइज की बात करें तो 7.10 हट गई, 7.18 से लेकर 7.19 हट गई, 7.21 से 33 भी हट गई। चलिए बात करते हैं चैप्टर 8 ग्रेविटेशन की, और यहीं पर हमारा फिजिक्स पार्ट 1 की टेक्स्ट बुक ख़त्म होती है। और चैप्टर 8 में 8.11 जो टॉपिक है जियो स्टेशनरी पोलर सैटेलाइट वाला वो हटाना है, और वेटलेसनेस वाला टॉपिक है वो भी हटाना है 8.12। और शायद इसमें कोई एग्जाम्पल आते हैं बीच में 196 से 198 के बीच में कोई एग्जाम्पल आता है तो एग्जाम्पल भी हट जाएगा। सो 196 से 198 तक का ये जो पूरा टॉपिक है वेटलेसनेस वो हट गया है। और एक्सरसाइज 8.3, 8.4, 8.5 हट गई। 8.22 से लेकर 8.25 तक की एक्सरसाइज हट गई। अपेंडिक्स 8.1 हट गया है। तो ये थी फिजिक्स पार्ट 1 की बात। अभी हम फिजिक्स पार्ट 2 की बात करेंगे। फिजिक्स पार्ट 2 के अंदर चैप्टर 9 से स्टार्ट होता है। चैप्टर 9 9.2 हट गया है, 9.6.2 भी हट गया है,
एक्सरसाइज 9.17 से 9.21 हटा दी गई है। चैप्टर 10 की बात करें तो चैप्टर 10 में वेंचुरी मीटर जो था 10.4.2 सबको अच्छा लगता था, लेकिन वो हटा दिया गया। 10.4.2 हटा दिया गया। 10.4.3 उसको भी हटा दिया गया है, और डिटर्जेंट्स एंड सरफेस टेंशन भी हटा दिया गया है। और एक्सरसाइज 10.21 से लेकर 10.31 हटा दी गई। अपेंडिक्स 10.1 भी हटा दिया गया है। और जैसे ही मैंने बात की, नहीं इसमें लागू नहीं होता क्योंकि इसके कुछ एग्जांपल्स आई थिंक नहीं है। अगर कोई एग्जांपल वेंचुरी मीटर का उसमें दिया गया है पेज नंबर 260 पे तो वो हटाना है, लेकिन आई थिंक नहीं दिया गया है। चलिए अभी चैप्टर 11 की बात करें। 11.9.5 ग्रीन हाउस इफेक्ट हटा देना है। एक्सरसाइज 11.22 और 11.21 और 11.22 21 और 22 दोनों हटाना है। चैप्टर 12 की बात करें तो हीट इंजन हट गया है, पेज नंबर 313 पे है। हीट इंजन्स 12.9 हटा देना है। और रेफ्रिजरेटर एंड हीट पम्प्स भी हटा देना है, जो 313 और 314 पेज नंबर पे दिया गया है। अभी सही सी बात है, रेफ्रिजरेटर, हीट पम्प्स, हीट इंजन सब हट गया है, तो फिर उसके रिलेटेड एग्जांपल्स भी हट जाएंगे। सो एक्सरसाइज 12.7 और 12.10 को हटाया गया है। और सिमिलरली अगर इसके कुछ एग्जांपल्स है इस पेज नंबर में 313 से 314 में, तो उसको भी हटाना है। चैप्टर 13 की बात करें तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हट गई है, 13.6.5 नंबर का टॉपिक है। और 340 पेज नंबर पे एक्सरसाइज 13.11 से लेकर 13.14 तक की हट गई है। चैप्टर 14 की बात करें तो डैम सिंपल हार्मोनिक मोशन 14.9 हट गया है, और 14.10 भी हट गया है, फोर्स ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। सो इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल अगर है इस पेज नंबर में आते हैं तो वो भी हट गए। ठीक है, आपको समझना है, टॉपिक नहीं तो एग्जांपल का क्या करोगे, तो एग्जांपल भी हटा देना है। और एक्सरसाइज ये पेज नंबर पे दी गई है, तो 14.16 पेज नंबर 365 पे है, 14.16 को हटाना है, और 14.20 से लेकर 14.25 तक हटा देना है। ठीक है, अभी चैप्टर 15 की बात करेंगे। सो चैप्टर 15 में क्या हटाना है, 15.8 देखिए, डॉपलर इफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसको हटा दिया गया है। वो डिफ़िकल्टी लेवल्स के हिसाब से ये सब हटाया है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है स्टूडेंट को ये समझना। सो 15.8 इसीलिए हटाया डॉपलर इफेक्ट। और उसके रिलेटेड अगर कोई एग्जाम्पल भी है इस पेज नंबर पे तो वो भी हटाना है, 384 से लेकर 387 तक के। और एक्सरसाइजेज में 15.20 से लेकर 15.27 तक की सारी एक्सरसाइज हटा देना है। अभी आंसर में तो हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, आंसर में तो जो जो एक्सरसाइज हट गई है उसके आंसर्स कैंसिल करने हैं, लेकिन आपको कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वही आंसर्स देखने हैं जो कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो। ठीक है, तो ये थी बात हमारी मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के डिलीटेड सिलेबस क्लास 11 की बात चल रही थी। क्लास 12 की वीडियो जल्द ही अपलोड होने वाली है, तो तब तक के लिए वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें ताकि आपके भी फ्रेंड्स ये जान सके कि कौन कौन से सिलेबस। अभी टॉपिक को तो सबको पता है, लेकिन उसको डिटेल समझ नहीं पा रहे, राइट? तो आप इस वीडियो की मदद से डिटेल समझ गए होंगे। चलिए, तो गुड बाय एंड टेक केयर।